हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है दिन का टाइम, तो मैं यहाँ रिशु का होमवर्क करा रही हूँ। ये स्कूल से आ चुका है तो मैंने सोचा कि इसका भी होमवर्क करा देती हूँ, क्योंकि बच्चों का जब मन पढ़ने में लगे तभी उनको होमवर्क करा दूँ मैं अपना। तो यहाँ जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, तब तक अपने मन की ना करके बच्चों की मन की सुनी जाती है कि बच्चे किस टाइम पढ़ रहे हैं, किस टाइम उन्हें खेलने का मन है, किस टाइम पढ़ने का मन है। तो उसी हिसाब से हम लोगों को भी चलना पड़ता है। तो यहाँ मैंने कपड़े रख लिए थे प्रेस करने के लिए, और रिशु को थोड़ा सोते हुए देर हो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि ये जाग जाए, क्योंकि ये होता है ना, बच्चे एक ही बेड पे लेटे हों तो थोड़ी सी ये भी लगता है कि बच्चे इधर उधर हाथ पैर करें तो कहीं प्रेस में ना लग जाए, तो ये चीज़ होती है। तो इसकी वजह से मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ, ये खेलता हो या जागता हो तभी मैं प्रेस करती हूँ, क्योंकि इतनी तो बच्चे समझ लेते हैं कि उनको अगर खेलने में जागने में बोल दो कि हाँ बेटा थोड़ा दूर रहना, तो बच्चे मान जाते हैं। तो यहाँ रिशु जाग गया तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े जल्दी जल्दी से प्रेस कर लेते हैं। और मुझे ना बार बार कपड़े प्रेस करने की आदत नहीं है। मैं एक ही बार में एक साथ एक सा हफ्ते के प्रेस कर लेती हूँ कपड़े, क्योंकि ये हो जाता है ना, फिर टेंशन बात की नहीं रहती है ऑफिस टाइम हस्बैंड के कपड़ों की कि हाँ ये प्रेस करने के लिए पड़े हुए हैं। तो मैं इसी तरह से प्रेस कर लेती हूँ एक साथ, और फिर एक साथ ही पूरे कपड़े रख देती हूँ। फिर आराम से कोई टेंशन नहीं होती है कि हाँ कपड़े प्रेस करने क्या है। तो वो चीज़ें होती हैं। और फिर रिशु के होती है ना, डेली में अगर कपड़े प्रेस करने को पड़े रहेंगे तो फिर बच्चे को स्कूल भेजना, सुबह के मॉर्निंग के इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, घर के उनको संभालना, ऊपर से बच्चे को स्कूल छोड़ना, फिर स्कूल से घर वापस लाना, फिर बच्चों को खिलाना पिलाना, तो बहुत सारे हम लेडीज़ों के लिए काम होते हैं। तो इस वजह से एक साथ ही अगर इस तरह के काम कर लो तो ना हम लेडीज़ों की आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि ये काम भी पड़े हैं। तो उससे माइंड भी ना थोड़ा सा फ्रेश रहता है। जैसे मॉर्निंग में कोई काम कर रही हो तो ये चीज़ें नहीं होती हैं कि हाँ ये काम पड़ा है इसको भी करना है। इस तरह से मैं नहीं काम करती हूँ। मैं बहुत ही आराम आराम से काम करती हूँ, चाहे मैं आधा घंटा पहले जाग जाऊँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिलैक्स रह के काम करने की आदत है। ज़्यादा भागम भाग करने की मुझे आदत बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैंने लगा लिया जूड़ा, क्योंकि मैं किचन में आई हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादातर जूड़ा लगा के ही काम करती हूँ किचन में। और बाल खुले काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाल आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है, तो वो उसकी वजह से बाल खुले करके किचन में कभी काम नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो इसकी वजह से मैं बाल बांध के ही मैं काम करती हूँ, या जूड़ा लगा लूँ या कुछ भी। मैं कभी खुले बाल काम नहीं करती हूँ, और शायद मेरे ख्याल से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो बाल होते हैं तो बाल कहीं किसी में खाने में गिर जाएं या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है कि हाँ खाने में बाल निकले। तो मैं जूड़ा लगा के ही किचन में आती हूँ। फिर मैं दही ले आई, तो दही आज मुझे हो रहा था ये लस्सी पीने का मन, तो मैंने यहाँ दही निकाल लिया, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया। और भी उमस वाली गर्मी है तो कुछ ठंडा खाने का मन हो जाता है। तो मैं यहाँ लस्सी बनाने लगी, और यहाँ रिशु मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा क्या बना रही हो। तो वो चीज़, क्योंकि रिशु दही नहीं खाता है और इसको देखने में शायद थोड़ा थोड़ा पहचानता है लेकिन ज़्यादा नहीं, तो वो देख रहा है कि मम्मा क्या बना रही हो। उसे दूध लग रहा था। मैंने बेटा दूध नहीं है, ये लस्सी बना रही हूँ। तो लस्सी तो उसको पता नहीं थी कि क्या होती है, तो वो सोच रहा था कि मम्मा पता नहीं कौन सा जूस बना रहे हैं। लस्सी बनके हो गई तैयार, तो मैं इसे अभी करके और हस्बैंड को दे दूंगी। और यहाँ रिशु मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा कौन सा जूस बनाया, तो मैं हंस रही, मैंने बेटा लस्सी है। और तो मैं हंसे इस वजह से रही क्योंकि ये पीता है नहीं, और पूछेगा, बहुत मन से पूछ रहा है क्या बना रही हो। इसको जूस कोई भी, जैसे बनाना शेक या मैंगो शेक कुछ भी बना के दो तो, लेकिन ये थोड़ा सा एक दो घूंट पिएगा और बस छोड़ देगा। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कभी कभी इस तरह के होते हैं कि यहाँ बच्चे कुछ खाने पीने में थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ लस्सी बना ली और बना के मैं कर लेती हूँ गिलास में।
तो मैं यहाँ हस्बैंड को दे आऊँगी। और ये ऊपर से ना मलाई होती है ना जो दही में आ जाती है, तो वो मैं डाल रही थी, क्योंकि मीठी लस्सी होती है तो उसमें थोड़ा सा हल्का खट्टा खट्टा सा आ जाए तो वो अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने इडली रख दी बनने। तो मैंने उसका पूरा प्रोसेस आपको नहीं दिखाया, क्योंकि इडली तो ज़्यादातर लोग बना ही लेते हैं, तो उसकी वजह से। और यहाँ मैंने मूंगफली के दाने ले लिए, थोड़ा सा नमक डाला और 3-4 हरी मिर्च डाल ली। और मैं बना रही हूँ इसकी चटनी, क्योंकि मुझे नारियल की चटनी और मूंगफली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ चटनी बना लेती हूँ। और इसी के साथ इडली, एक बार सांभर ना हो लेकिन इडली चटनी के साथ अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि उससे फिर, और वैसे तो नहीं खा सकते हैं, तो उसकी वजह से मैंने चटनी बना ली। और सांभर मेरी रखी हुई थी, क्योंकि मैंने पिछला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने डोसा और सांभर बनाई थी, वही मेरी सांभर रखी हुई है। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है। जैसे एक दिन मैंने डोसा बना लिए थे, दूसरे दिन मैंने इडली बना ली थी, तो वो वाली तो सांभर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इडली बना लेते हैं, जो क्योंकि एक साथ ही ना दो काम हो जाते हैं, मुझे सांभर नहीं बार बार बनानी पड़ेगी, तो इसकी वजह से। और यहाँ मैंने कटोरियों में जो बच गया था ना, म, तो वो मैंने कटोरियों में रख दिया था, और इसमें कुकर में मैंने रख दी, क्योंकि जब छोड़ दो तो फिर वो ऐसा हो जाता है ना, फूल जाता है, जैसे इनो वगैरह पड़ा होता है, तो फिर वो अच्छे से इडली बनती नहीं है उसकी, तो उसकी वजह से मैंने कटोरियों में भर के रख दिया था। तो मैं यहाँ इसमें तड़का दे देती हूँ। जो मैंने उसकी मूंगफली की चटनी बनाई उसमें तड़का लगा दिया, करी पत्ता और राई का। और तड़का लगाने के बाद ना ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगती है चटनी। और कोई भी तड़का लगा दो, जैसे कोई किसी की भी चटनी हो और उसमें तड़का लग जाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरी यहाँ इडली बनके हो गई तैयार, और मैंने इसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं कर लेती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ। जैसे कि ये कटोरी और ये ढक्कन में जो मैंने बनाई थी ना, तो ये ठंडी हो चुकी है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और ये ना थोड़ी सी चिपक गई थी, क्योंकि किसी बर्तन में बनाओ ना और रख दो तो थोड़ी सी चिपक सी जाती है। लेकिन हमने ऑयल तो लगाया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी पता नहीं कैसे चिपक गई, या तो कुछ कम लगा होगा, तो उसकी वजह से। तो मैं यहाँ इडली निकालने लगी, और यहाँ मेरे स्टैंड वाला भी ठंडा हो गया, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ एक एक करके। और ये भी जब अलग अलग रख देंगे तो और अच्छे से ठंडी हो जाएगी। और ये चीज़ें ना ठंडे होने के बाद ही निकालो, तभी बहुत अच्छे से निकल जाती हैं। और ये मेरी ठंडी हो चुकी, तो मैं यहाँ इसको निकाल के रख लेती हूँ। और इडली ना देखिए कितनी अच्छी लगती है, जितनी खाने में अच्छी लगती है उतनी देर भी लगती नहीं बनाने में, और देखने में उतनी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ एक एक करके सभी इडली निकाल लेती हूँ। और इसे ना हस्बैंड को, मुझे, सभी लोगों को पसंद है, तो फिर मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई एक चीज़ बना लो फिर उसी से पेट भर जाता है, फिर मैं खाना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। क्योंकि यहाँ देखिए मेरी इडली बनके हो गई तैयार, और कितनी प्यारी सी इडली लग रही, बहुत अच्छी फ्लफी सी हो गई थी, बहुत अच्छे से इसमें फूल गई थी इडली। फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।